जमात के अजीम रहनुमा, हम सब के उस्ताद, हमारे मुरब्बी, हमारे मुर्शद और बहुत ज़्यादा मुझसे मोहब्बत करने वाले और तरबियत करने वाले डॉक्टर प्रोफेसर हाफिज अब्दुर्रहमान मक्की साहब आज अल्लाह ताला को प्यारे हो गए। 2 हफ्ते बीमार रहे, हॉस्पिटल में रहे और आज सुबह अल्लाह ताला के पास चले गए। मैं ये समझता हूँ कि जमात के अंदर अल्लामा एहसान इलाही ज़हीर शहीद रहमतुल्लाह अलैह के बाद इस वक्त जमात को और पूरे पाकिस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अहले हदीसों को सबसे बड़ा धचका इस वक्त लगा जब हाफिज अब्दुर्रहमान मक्की साहब रहमहुल्लाह की वफात की इत्तला मिली है। आप खतीब अरब व अजम थे। डीपीसी के अंदर जब खिताब होते थे और दिफाए हरमैन शरीफैन की जब हम चला रहे थे पूरे पाकिस्तान के अंदर कैंपेन, तो उस वक्त अरबी जुबान के अंदर फिलबदी शानदार खिताब हाफिज अब्दुर्रहमान मक्की साहब रहमहुल्लाह का होता था। और अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ पाकिस्तान के अंदर नहीं बल्कि मैंने देखा सऊदी अरब के अंदर बहुत ज्यादा लोग उनके उस खिताब को सुनते थे लाइव, और टीवी चैनल के जरिए वो पूरी दुनिया के अंदर नशर होता था। मुझसे बहुत मोहब्बत करते थे। बचपन के अंदर जब हम पढ़ते थे मरकज तैयबा मुरीद के अंदर, तो वहां पर मोहतरम हाफिज साहब के दुरूस सुनते और उनसे तरबियत हासिल करते। बहुत बार ऐसे होता है कि आप कोई चीज देखते, हमारे अंदर कोई खामी देखते, तलबा के अंदर कोई ऐसी चीज देखते जिसकी इस्लाह करना जरूरी होती, तो मोहतरम हाफिज अब्दुर्रहमान मक्की साहब रहमहुल्लाह ताला नमाज के बाद माइक ले लेते और खिताब करते, दर्स करते, उसके अंदर उस गलती की निशानदेही करके बड़ी मोहब्बत से बात समझाते। बसा औकात ऐसा होता है कि बड़ों के अंदर कोई खामी देखते, असातिज़ा के अंदर कोई खामी देखते तो भी आ जाते और माइक पकड़ते, मिंबर पे बैठ जाते और अरबी जुबान में खिताब करते। हम जैसे मुब्तदी तो समझ ना पाते कि ये क्या हो रहा है, लेकिन क्या बात कर रहे हैं, लेकिन असातिज़ा वो उस बात को समझ जाते। अब पर्दा भी रह जाता असातिज़ा का और उनको नसीहत भी हो जाती। ऐसा मुस्लिह मैंने अपनी जिंदगी के अंदर कोई नहीं देखा, और ऐसा कायद, ऐसा लीडर, बहुत सारे ऐसे लोगों को मैं जानता हूं जो ये कहने पर मजबूर हैं कि जमात के अंदर अगर मैं किसी का खिताब सुनने के लिए आता था, किसी की बात सुनने के लिए आता था, अगर किसी ने मुझे यानी फोर्स किया है जिसके खिताब ने, तो वो हाफिज अब्दुर्रहमान मक्की साहब रहमहुल्लाह का खिताब होता था। और शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह की तारीख बयान करते, और फिर जब ये खारजी निकले तो खवारिज के बारे में, फितना खवारिज के ऊपर जो उन्होंने हमारी तरबियत की, जमात की तरबियत की, और उस वक्त उनके जो दुरूस थे और इस्लाही बयानात थे वो कमाल थे। पाकिस्तान के अंदर आपको ऐसा कोई मुस्लिम नजर नहीं आएगा जो हर मामले पर उम्मत की इस्लाह करे और पाकिस्तान के लोगों की तरबियत करे और पाकिस्तान के लोगों को कुरान और हदीस से उनको पूरी तरह दौरे हादर के तकादों के मुताबिक जदीद जो इस वक्त हालात है, उन हालात के अंदर जो उम्मत की सही तरबियत और रहनुमाई कर सके, ऐसा कायद मैंने हाफिज अब्दुर्रहमान मक्की रहमहुल्लाह के अलावा कोई नहीं देखा। तो मोहतरम हाफिज साहब मुझसे भी बड़ी मोहब्बत करते थे। जब मैं जाता कादसिया के अंदर, बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स हैं जिनके अंदर हमारा इकट्ठा वो हमारी तकरीर होनी होती, और मुझे अल्लाह ताला ने ये मौका दिया है, ये शरफ मुझे बख्शा है कि मोहतरम हाफिज अब्दुर्रहमान साहब मक्की साहब रहमहुल्लाह के खिताब से कबल बसा औकात स्टेज सेक्रेटरी के तौर पर उनको दावत देने का मौका मिलता, बसा औकात उनके खिताब से कबल मुझे तकरीर और गुफ्तगू करने का स्टेज पे मौका मिलता और वो मेरी तकरीर सुन रहे होते। और मैंने ऐसा हौसला अफजाई करने वाला मुरब्बी को नहीं देखा कि बहुत सी खामियों के बावजूद वो इस कदर दाद देते और इस कदर तहसीन करते और इस कदर मोहब्बत से पेश आते, तो मैं हैरान रह जाता कि हाफिज साहब किस अंदाज से मोहब्बत कर रहे हैं और बहुत ही हौसला बढ़ाते, बहुत ही हौसला बढ़ाते। बल्कि मुझे एक बार कहने लगे कि मैं बड़े लोगों की तकरीर सुनता हूँ, तो तुम तकरीर करते हो, अल्हम्दुलिल्लाह दिन ब दिन तुम्हारी तकरीर के अंदर और तुम्हारी गुफ्तगू के अंदर मैं देखता हूँ कि नज़म आ रहा है और बेहतरीन जो है ना पॉलिश होते जा रहे हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह गाइड भी करते, तरबियत भी करते, हौसला अफजाई भी करते। और मोहतरम हाफिज अब्दुर्रहमान मक्की साहब रहमहुल्लाह जल्ला को प्यारे होगा। सुबह पहले तो मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था, 3-4 बार 10 बार मुख्तलिफ जो हमारे भाई हैं जो उनके करीब हैं उनसे तस्दीक करने के बाद फिर जाके यकीन आया, और फिर आंखों से आंसू जारी थे। तो अभी उनका जनाजा है मरकज तैयबा के अंदर, नमाज मगरिब के फौरी बाद इंशाल्लाह हमारा काफिला यहाँ से जा रहा है। उलमाए किराम मेरे साथ मौजूद हैं, हाफिज अब्दुर्रहमान अल मदनी साहब मौजूद हैं,
मोहतरम इमरान साकिब साहब मौजूद हैं और दीगर कुछ उलमा रास्ते में इंतजार कर रहे हैं, उनको साथ लेना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम कोशिश करेंगे कि हम वक्त से पहले वहां पर पहुंचे और उस्ताद मोहतरम का, अपने मुरब्बी और मुर्शिद का चेहरा भी देखें, उनके जनाजे को भी कंधा दें और उनके जनाजे के अंदर शिरकत हमारे लिए सआदत की बात है। अल्लाह रब्बुल आलमीन उस्ताद मोहतरम को जन्नतुल फिरदौस अता फरमाए। अल्लाह ताला हमारे मुरब्बी और मुर्शिद के लिए हम सबको सदका जारिया बनाए, पूरी जमात को उनके लिए सदका जारिया बनाए। हमारे बुजुर्ग, हमारे उस्ताद मोहतरम, उनकी ये खूबी थी कि दुनिया भर के मजलूम मुसलमानों के लिए जबरदस्त आवाज बुलंद करते थे। फिलिस्तीन के मुसलमान हो, गजा के मुसलमान हो, या कश्मीर के मुसलमान हो, या बर्मा के मुसलमान हो, मैंने हमेशा उनके दिल के अंदर दर्द देखा मुसलमानों का। और पाकिस्तान की जो क़यादत है, नौजवान, उस नौजवान हैं, उनको गाइड करते हुए देखा उनको कि किस अंदाज से वो गाइड करते हैं। तो मैं ये सारी बातें समझता हूँ उनके लिए सदका जारिया। और बहुत सारे शुहदा के गायबाना जनाजे उन्होंने पढ़ाए हैं, बहुत सारे बच्चे उनके हाथों तरबियत पाके शहादत की मंजिलों पे फायद हुए हैं। ये सारा उनके लिए इंशाल्लाह उनके नामा अमाल में हसनात का जरिया है। अल्लाह ताला हम सबको उनके लिए सदका जारिया बनाए और उनको जन्नत के अंदर शुहदा के साथ नसीब फरमाए। अल्लाह ताला उन पर करोड़ों रहमतें बरसाए, आमीन। आज हमारे लिए बहुत ज्यादा एजाज की बात है कि डॉक्टर सनाउल्लाह फरूकी साहब की क़यादत में एक बहुत बड़ा काफिला जामिया मस्जिद रियाजुल जन्नह से निकल रहा है। इस वक्त मरकज़ तैयबा की तरफ हम रवा दवा हैं और जनाजे में शामिल होंगे। हमारे लिए बहुत ज़्यादा खुशकिस्मती की बात है कि हम प्रोफेसर हाफिज़ अब्दुर्रहमान मक्की साहब का जनाजा पढ़ रहे हैं और मरकज़ तैयबा की तरफ अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सफ़र जारी व सारी है।